अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। नाजरीन, आज हम बाहर निकले हैं और निकले इसलिए हैं कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार वीज़ाज़ पाकिस्तानियों के रिजेक्ट कर दिए गए हैं, सिर्फ इसलिए कि ये दुबई में आते हैं और आकर भीख मांगते हैं। उसके अलावा जो है पंजाब काबीना की तरफ से एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है और इसके तहत ये है कि भीख मांगना एक जुर्म है और एक ऐसा जुर्म है जिसकी बेल नहीं होगी। और भीख मंगवाना जो है, जो इनके सरदार होते हैं, जो इस माफिया का सरगना होता है, वो उससे भी बड़ा मुजरिम है। इसमें कई सालों की सज़ा भी होगी और लाखों का जुर्माना भी होगा। आप चलेंगे मज़ीद के बैगर्स के पास कि उनकी क्या कहानी, और उसके बाद चलेंगे एक ऐसे लड़के के पास जो दुबई में कुछ सालों से काम करके यहाँ पाकिस्तान आया है और अब कोशिश कर रहा है वापस दुबई जाने के लिए, अपने रोज़गार के लिए, लेकिन वो दुबई नहीं जा पा रहा। आ जाए। कितने अरसे तो मंगन डे हो? मैं हो गया, मैं बड़े अरसे तो मंगन लगी। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ? रोक देने ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? चलो बस वो नहीं आना, ਹਾਂ नहीं आना। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ठीक हो गया, नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗਾ? कोई व्यवहार ऐसा कोई भी नहीं मेरे ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦਾ ਹੋਏ? ना ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ना। झूठ नहीं मारना, झूठ ना गुनाह, मंगना गुनाह है। मजबूरी तो और शुक्रिया। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਆ? बेटा मैं बड़ा अरसा है मैनू मैं ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। 20-30 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ना लाहौर है। वो बात नहीं करना चाह रही। ये कुछ मांगने वालियाँ थी जिनसे बात करवाई है। और पीछे अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ढेर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। इधर ये मांग रहे हैं, उधर पुलिस वाले बैठे हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से जो ऑर्डर है पंजाब हुकूमत की जानिब से, वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रहा है? बुरी तरह से जो है कानून को रोंदा जा रहा है। और पुलिस वाले वो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, वो पुलिस वालों का डाला भी नज़र आ रहा होगा। ट्रैफिक पुलिस भी है और दूसरे पुलिस वाले भी यहीं पर ही मौजूद है। पूछने वाला कोई नहीं है, मगर मैं इनके पास जाऊंगी तो ये मुझे इस पावर दिखाने पर आ जाएंगे। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰੰਡੇ ਨੇ ਪਈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਤੇ ਵੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟੇ। ਉਵੇਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਆਖ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ, ਬੱਗੇ ਸਿਰੇ ਪੀਏ ਬੇਟੇ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਟੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਚੌਕਾਂ ਤੇ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬੇਟੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੇ? ਬਸ ਗੁਰਬਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਬੇਟੇ, ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੋਏ ਵੱਧੇ ਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਇ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸਦੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਲਕਾ ਸਾਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਈਸ਼ਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੋਂ? ਅਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਲਸੀ ਵਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਆਏ, ਉੱਤੇ ਕਈਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਸਾਰੇ। ਦਰਿਆ ਸਿਰ ਉਤਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੁੱਗੇ ਲੋੜ ਬੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ? ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਟੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਲੋੜ ਸੱਟੇ ਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਖਫਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੈਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤਰਸੀ ਕਰਤੇ ਤੇ ਪੂਰ ਦੇ ਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਬਸ। ਮਰੀਮ ਨਿਵਾਸ ਸਾਰੀ ਫੱਦਣ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੰਮਦੀ ਤਾਂ ਫੱਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। चलें जी, अल्लाह करे वो आपका साथ दे जी। तो नाजरीन, ये अभी एक बूढ़ी खातून हमारे साथ मौजूद थी जो कि आपने देखी, और इनकी वो इस सदा कर रही थी, वो भी आप लोगों ने सुनी कि वो क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, घर नहीं है, पानी नहीं है पीने को। मरीम नवाज से अपील कर रही थी। पुलिस वाले आते हैं तो वो देखते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, तो फिर वो छोड़ कर चले जाते हैं। इनके पास आना तो सबसे पहली चीज़ बहुत मुश्किल है, ये लोग हथियार निकाल लेते हैं। लेकिन खैर ये अच्छे से इन्होंने बात की तो मैंने इनसे बात कर ली। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। एहतिशाम, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में। क्या जॉब करते हैं? मैं मार्केटिंग।
मार्केटिंग करते हैं। और कैसी अर्निंग हो रही है इस क्रूशियल टाइम पीरियड में? बस ठीक हो रही है, बेरोज़गारी है यहाँ पे, हो जाता है मैनेज। ठीक है, तो जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे कि आप दुबई से वापस आए हैं, तो अब आप दुबई जाने का क्यों नहीं सोच रहे? आपने यहाँ क्यों प्रायोरिटी दी है कि मैं यहीं पर रह के काम करूँगा? मैं दुबई से वापस आया हूँ तो दोबारा जाने की कोशिश की है, वीज़ा वगैरह लगवाया है, तो वीज़े लग ही नहीं रहे। क्योंकि वो वजह ये है सारी कि वो कहते हैं कि यार आप लोग ना भिखारी हो, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पे दुबई में रहता था ना, वो बर्ड दुबई था, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम लोग बाहर निकलते थे ना, तो हम लोग देखते थे कि हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो वहाँ पे भीख मांग रहे होते थे। तो वो भीख मांगने की वजह से ना इतना हमारा इमेज ख़राब हो गया हुआ है कि वो कहते हैं कि यार ये पाकिस्तानियों ने ना काम अपना बनाया हुआ है, ये यहाँ पे आते हैं, इनको काम धंधा वगैरह नहीं मिलता है, ये लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ का कोई कानून नहीं है जो भिखारी भीख मांग रहे होते हैं उन्हें पकड़ें, उन्हें जो है सेल में डालें या उनको सुधारें या वापस डिपोर्ट कर दें? ऐसा कुछ है उनका कानून? बस पकड़े जाएं तो डिपोर्ट कर देते हैं, ना पकड़े जाएं तो बस उन्होंने काम बनाया हुआ है, यही काम हो रहा है डेली की, कमा लेते हैं वो 100-200। सिर्फ मर्द ही हैं जो मांगते हैं भीख या खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं? औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, सारे ये इन्होंने धंधा बनाया हुआ है। तो उनकी वजह से हमारा भी ना बहुत ज़्यादा इमेज ख़राब हुआ हुआ है। कोई जॉब पे नहीं रखता, वीज़े वगैरह कोई चक्कर नहीं है, अब सारा निज़ाम धर्म भरम हुआ हुआ है। ठीक है, तो यहाँ कितनी मुश्किलात अब आपको पेश आ रही हैं? क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया यहाँ तो अनएम्प्लॉयमेंट है। हाँ, यहाँ पे भी वही सारा, लेकिन पाकिस्तान है, करवा के हो जाता है यहाँ पे मैनेज। यहाँ पे इतनी मुश्किल नहीं आती, लेकिन वो दुबई फिर करवा के कैसे मैनेज हो जाता है? भीख मांगने का तरीका होता है, कोई सी वर्दी वाले को भीख देनी पड़ती है, किस तरह से? इधर ये हिसाब है ना, यहाँ पे रिश्वत वगैरह चल जाती है, वहाँ पे भीख मांगने के वो हमने स्टेटस रखे हुए हैं ना, यूनिफॉर्म पहना होगा तो रिश्वत होगी, कोई हाथ फिरा के मांगेगा तो भीख होगी। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हो गया। तो अब आपका कोई प्लान है, आप ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट दुबई जाने के लिए? ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि दुबई से ना मैंने आगे, दुबई नहीं तो कहीं और आप सोचेंगे मैं कहीं और मूव कर जाऊँ? पाकिस्तान से तो आप कहीं भी नहीं ना जा सकते। मैं दुबई से आगे कनाडा का सोच रहा था, लेकिन अब दुबई का नहीं वीज़ा लग रहा, तो कनाडा तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से हम लोग कहते हैं कि यार कनाडा जाना है, तो वो कहते हैं कि 70-80 लाख रुपया दे दो, तो 70-80 लाख रुपये यहाँ से नहीं होता। दुबई से मेरा ये सीन पार्ट बन रहा था कि 10,000 दरहम वो हमें कनाडा भेज रहे थे, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया हुआ। ठीक हो गया जी। ये तो एक पाकिस्तान का शहरी हमारे साथ मौजूद था जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि मैं दुबई से होकर आया हूँ, वहाँ रोज़गार के लिए गया था, कुछ अर्सा वहाँ रहा हूँ, लेकिन अब मैंने दोबारा जाने की कोशिश की है तो वहाँ से मुझे वीज़ा नहीं अलाउ कर रहे, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं दुबई में और जाकर जो है बेगिंग का काम करते हैं, भीख मांगना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से दुबई गवर्नमेंट ने ये तय किया कि तकरीबन 60 से 70 हज़ार वीज़ाज़ जो हैं वो कैंसिल कर दिए इस बार उन्होंने, सिर्फ इसी वजह से कि पाकिस्तानी वहाँ आते हैं तो सिर्फ एक पर्पज़ के लिए, भीख मांगने के लिए। इसके अलावा पंजाब काबीना की जानिब से गदागरी इंसदाद गदागरी पंजाब ऑर्डिनेंस 1958 में मज़ीद तरमीम कर दी गई है और नया कानून जारी कर दिया गया है कि भीख मंगवाने वालों के लिए अब बिल्कुल भी ज़मानत नहीं होगी, उन्हें जो है सज़ा मिलेगी कम से कम 3 साल की और जुर्माना अदा करना होगा उनको कम से कम 3 लाख रुपए का, और जो लोग बच्चों से भीख मंगवाएंगे उनको जुर्माना अदा करना होगा 5 से 7 लाख रुपया और सज़ा भी उनकी 5 से 7 साल कैद होगी। लेकिन अगर वो किसी सूरत में जो है जुर्माना पे नहीं करते तो फिर उनकी कैद में जो है 1-2 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। और पाकिस्तान की ये सिचुएशन है कि जहाँ जाते हैं भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब अगर ये तो है ग्रास रूट लेवल की बात कर रही हूँ, अगर मैं अपर लेवल पर जाऊँ जो कि हमारे हुकामे बाला हैं जो अफसर शाही कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो हमारे यहाँ के बादशाह हजरात हैं जो पाकिस्तान पे होल्ड किए हुए हैं, एक अंदाज से देखा जाए तो भीख मांगने तो वो भी जाते हैं। तो क्या कानून सबके लिए इक्वल है? भीख मांगने के लिए क्या आप ये लो लेवल के जो भिखारी हैं इन्हीं को ही रोकेंगे? तो उनको कौन पकड़ेगा जो हाई लेवल पे अपर क्लास लोग कहलाते हैं लेकिन जाते बाहर भीख मांगने हैं? बहाना कोई भी बनाएं, रीज़न कोई भी कोट करें, लेकिन बेसिकली पर्पस तो उनका कटोरा लेके कशकोल लेके भीख मांगना ही होता है ना। तो यहाँ पर पूछने वाला कौन है? दूसरी जानिब अगर सरकारी अफसरान को देखा जाए तो वो यूनिफॉर्म पहनकर रिश्वत के नाम पर भीख मांग रहे होते हैं और वो काफ़ी बदमाशी वाली जो है वो रिश्वत और भीख जो है वो ले रहे होते हैं आवाम से। जी तो ये नाज़रीन ये कुछ हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारिक को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी नई जगह पर किसी नई स्टोरी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।